और अब खबरें तफसील से। जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मुनक्किद की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में मोदी हुकूमत ने इनकलाबी सुधार लाया है। उन्होंने बताया कि दुनिया में भारत का कद बढ़ गया है। जब भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। राजनाथ सिंह का कहना था कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत कमजोर नहीं है। वजीर दिफा ने कहा कि कुछ दुश्मन हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहा है और दहशतगर्दी को अपनी रियासती पॉलिसियों के तौर पर इस्तेमाल करने वाले ममालिक को समझ लेना चाहिए कि अब यह काम नहीं चलेगा। दुनिया अब दहशतगर्दी की लानत से लड़ने के लिए मुत्तहिद हो चुकी है। भारत दहशतगर्द गिरोहों के मालियाती जराये को ब्लॉक करने में कामयाब हुआ है। दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। हुकूमत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के अपने वादे पूरे किए हैं, क्योंकि दफा 370 आवाम के हक में नहीं था। पीओजे के लोगों को उनकी हुकूमत हिरासा कर रही है और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह का कहना था कि शुमाल मशरिक के कई हिस्सों से आफ्सपा हटाया गया है और मेरी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर में भी इसे हटाया जाए। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय जो हमारी स्थिति थी, हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि चटपट फैसला कर दिया। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाबी हासिल की। यानी भारत की ने यह मैसेज सारी दुनिया को देने में कामयाबी हासिल की। भारत तब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी आकर भारत मार सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा पार से प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद ने इस देश में हजारों निर्दोष नागरिकों की जानें दी हैं। दुर्भाग्य से आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली ताकतों को सही जवाब देने में देरी हुई। देरी ही नहीं बल्कि यूपीए सरकार के बारे में कहूं, जितना इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए थे हो नहीं पाया और पाकिस्तान को ही आतंकवाद से प्रभावित देश मानने की हम लोगों ने एक बार गलती कर दी थी। दुनिया ने जाना कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मतलब क्या होता है, यह दुनिया ने समझा। और आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार ने, जैसा हमने बताया कि उरी और पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद क्या किया। भारत और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है। और यहां के लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि आतंकवाद का जहर समाज को कैसे जड़ों से खोखला कर देता है। आतंकवाद का पूरा नेटवर्क यहां जम्मू और कश्मीर में दशकों से काम कर रहा था। आज उस नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और हमने आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगाई है। हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई पर भी हमने रोक लगाई है और आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क यहां काम करता था, उसे भी छिन्न भिन्न करने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और उसके स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में इंसर्जेंसी की समस्या पर साथियों जहां हमने काबू पाया है, वहीं पर वामपंथी उग्रवाद नक्सलिज्म पर भी नियंत्रण पाने में हमने काफी सफलता हासिल की है। और आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से में आफ्सपा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया गया है। अब मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब जम्मू और कश्मीर में भी परमानेंट पीस आएगी और यहां से भी आफ्सपा हटाने का हमें मौका मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हर संकट के खिलाफ आज के हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के नेतृत्व में बड़े प्रभावी ढंग से कार्रवाई चल रही है। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है।
भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यदि धारा 370 ने समाप्त किया है, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति हम बनाना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहां पर प्रारंभ करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के लोगों की लंबे समय से ख्वाहिश रही है, उस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। हाँ, लेकिन समय सीमा के बारे में भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, इतनी बात मैं विश्वास के साथ कहता हूं। जम्मू खित्ते में दहशतगर्दों की जानिब से अपने ठिकाने बदलने के सवाल का वजीर दफा राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 ने जब सवाल किया तो राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों से निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। तेजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 को हेड करता हूं। सर, जैसे आपने कहा कि कश्मीर में हम देख रहे हैं जब से धारा 370 हटाई गई है तो कश्मीर के हालात में एक सी डिफरेंस आया हुआ है। टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं, स्टोन पेल्टिंग बहुत कम हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ देर में हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस साल हमने देखा पुंछ, राजौरी में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं, उससे डील करने के लिए कि आप भी आए थे, आपने काफी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं, तो इस तरह के चैलेंज को डील करने के लिए सर क्या किया जा रहा है? अब देखिए, मैं आया था, आरबीसी के मेरे साथ आए थे और यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी हम लोगों की बैठक हुई थी। उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, उसके संबंध में भी बताया। कुछ उसमें सुझाव भी आए कि आगे में और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं सच्चाई कि राजौरी और पुंछ कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन इधर कुछ घटनाएं हुई हैं एक दो। हमारे लिए चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसको चुनौती के रूप में हमने सीखा है। और वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा को अकलियतों का मसला नहीं उठाना चाहिए था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक खानदान पर यकीन रखता है, लोगों को मजहबी बुनियाद पर तकसीम नहीं करता। साहब को मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश है भारत है, यहाँ के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। श्री शाहनवाज हुसैन, कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है, उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के आफ्सपा पर दिए बयान के रद्द अमल में कहा है कि बीजेपी के दौर में यहां पर कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता है, जबकि मौजूदा दौर में इन इलाकों में यानी उन इलाकों में भी मिलिटेंसी में इजाफा हो गया है जहां से माजी में आफ्सपा को हटाने का मंसूबा था। डेक्सम कोकरनाग में जनूबी जोन के पार्टी लीडरान के इजलास में शिरकत के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पटना में अपोजिशन की मीटिंग की कामयाबी इस बात से आया होती है कि वजीर दाखिला जैसे ताकतवर शख्स और सारी बीजेपी इस पर रद्द अमल दिखा रहे हैं। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, अली सागर, नासिर असलम, सकीना एत्तू, डॉक्टर बशीर वीरी, अल्ताफ तिकलू, एडवोकेट मजीद लाजमी, एडवोकेट रियाज खान समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने लीडरान से पार्टी के मुस्तहकमी और मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादले ख्याल किया। तो राजनाथ सिंह जी का अभी बयान आया है कि जब पीस रिटर्न होगा तो आफ्सपा को हटाया जाएगा जेडके से। हाँ, इनके होते हुए तो पीस रिटर्न होगा नहीं, वो तो हमने देख लिया है।
जिन इलाकों में 2014 से पहले हम अफस्पा हटाने पे सोच सकते थे, जिन इलाकों को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया गया था, उन इलाकों में दोबारा से मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। तो इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि इन लोगों के रहते रहते जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं होगी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया अमेरिका दौरे के दौरान मुल्क में अक़लियतों के महफूज रहने की यकीन दहानी कराई थी। इसके बावजूद बीजेपी वज़रा की जानिब से बयान दिए जाने पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यकीन दहानी के बावजूद अक़लियतों पर बीजेपी वज़रा के बयानात मज़हक़ाखेज़ हैं। उन्होंने कहा कि एक वज़ीर ने ओबामा के मुस्लिम सरनेम का मजाक उड़ाया और दरपर्दा धमकियां भी दी। ओबामा के दौरे हुकूमत में मुस्लिम ममालिक पर बमबारी का हवाला देकर अक़लियतों के साथ बीजेपी के नारवा सलूक का जवाब पेश किया। महबूबा ने ऐसे बीजेपी की दोगली बातें इसे करार दिया है। और महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर तबसरा करते हुए साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा है कि बहुत से इस्लामी ममालिक में मंदिर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती सिर्फ सियासत खेलना और गैर ज़रूरी बयानात देना जानती हैं। करके मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मुस्लिम देश चाहे वो अभी मिस्र गए थे, इसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं दुबई वगैरह जहां पर भारतीय के मंदिर बन रहे हैं। एक रिश्ते की बात होती है, बाकी ये तभी कोई बनाने देता है जब हम उनको सुरक्षित रखते हैं। इन सभी विषयों को लेकर के महबूबा मुफ्ती का मुझे लगता है कि इन विषयों पर बोलना ठीक नहीं है, ना उनको पूरी बात का पता होता है, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास करती है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ तक कहा है कि जहाँ गवर्नमेंट चाहती थी कुछ इलाकों में शांति स्थापित हो चुकी थी, वहां से अफसपा हटाने की कोशिशें हो रही थी, अब उन इलाकों में भी वापस मिलिटेंसी रिवाइव हो गई। देखिए, ये आपकी सरकारों का कसूर रहा, पाकिस्तान प्रस्त रहे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, आप उनके एजेंट बन के काम करते रहे, इसी कारण से इस प्रकार के हालात पैदा हुए। अगर आपने पाकिस्तान की सपोर्ट ना की होती, आप आज भी पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हो, ये गलत है। और मुझे लगता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में हमने नॉर्मलसी लाई है जो पीछे नहीं थी, तो ये लोगों के पास सबूत है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। और कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने भी आफ्सपा पर एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के इजहार ख्याल की हिमायत की। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि पुंछ, राजौरी जैसे पुरअमन इलाकों में हालात बीजेपी के दौरे हुकूमत में खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि इस सूरत हाल के तहत किसी भी इलाके से आफ्सपा मनसूख किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर रविंदर शर्मा ने कहा कि यह हकीकत है कि मुल्क में मजहबी रवादारी नहीं है। पुंछ में मिलिटेंसी की वारदातें जहां मिलिटेंसी खत्म हो गई थी, वो इस दौर में आपने देखा कि डांगरी में इंसिडेंट हुआ, शायद रक्षा मंत्री जी को वहां जाना है, आर्मी पे वहां अटैक हुआ मेंटर में, और फलियाना में 2 नौजवान मारे गए। ये वारदातें और कई और किस्म के इंसिडेंट कोटरंका में भी हुए। उससे पता लगता है कि जहां से मिलिटेंसी खत्म हुई थी वहां भी मिलिटेंसी की शुरुआत और दोबारा सर उठा रही है। और कई सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग एक नए मनसूबे के तहत मिलिटेंसी है। आर्मी कहती है 300 मिलिटेंट जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं, 160 पीओके में अभी तैयार बैठे हैं। तो कौन से वो लॉन्चिंग पैड थे जो ध्वस्त हुए थे, और आज जो हालात हैं वो हमें नहीं लगता कि ऐसे हों। राजनाथ सिंह ने बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट के सरकर्दा लीडरों के साथ मीटिंग की सदारत की। राजनाथ सिंह ने पार्टी लीडरों को इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मला सिंह ने कहा कि राजनाथ सिंह ने निचली सतह पर लोगों को मोदी हुकूमत की तरफ से अपने इक़्तिदार के पिछले 9 सालों के दौरान शुरू की गई फलाही स्कीमों के बारे में आगाह करने की हिदायत दी थी। प्रमुख कार्यकर्ताओं से उनका बैठना हुआ, हार्ट टू हार्ट बात की है, सभी उन्होंने जानकारी ली और आगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार की योजनाएं उनको किस प्रकार से आगे हम पहुंचाया जाए। महीने का तो हमने जो किया है, महीने का तो जो महाअभियान है, उसके बाद भी पूरे साल हम जाएं, लोगों तक जाएं और लोगों तक अचीवमेंट्स को बताएं, ये उन्होंने जो है हमें डॉक्टर साहब, जो
बात हुई है, उन्होंने वहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असेंबली के इलेक्शंस की कब होंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर अब चुनौतियां आगे हैं, म्युनिसिपल पोल्स हैं, उसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ। और 2024 की, अगर अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 2024 के लिए आपको भी बोला होगा आज इन्होंने कि 2024 के लिए तैयार रहना, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे? देखिए 2024, 23 और 24 ये जो साल है ये इलेक्शन ईयर है। इसमें लोकसभा के इलेक्शन आएंगे ही, नवंबर में हमारे पंचायत इलेक्शंस क्या ड्यू हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शंस की बात चल रही है और पार्टी जो है उसकी तैयारी में है। तो कुल मिला के अभी हम जो है इलेक्शन मोड में है और पार्टी उसके लिए तैयार है और हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी के साथ उसके लिए लगा हुआ है। इसी प्रकार का जो है उन्होंने निर्देश जो है राजनाथ जी ने हमें दिया। पार्टी का जो आधार जिन्होंने रखा है, अटल जी, अडवाणी जी और उसके बाद बाकी जो मुरली मनोहर जोशी जी, इसी लाइन में राजनाथ जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो हैं ही। तो उनका जो है अनुभव के आधार पर और जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादा उनका जो शुरू से नाता रहा है, उन्होंने बड़ी बारीकी से हमें चीजें बताई हैं कि आप जो है इस प्रकार से काम करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उसके लिए आप मेहनत करिए इस प्रकार। लेकिन जो 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं वो ड्यू हैं, उसके लिए भी वो कमर बस ले और अपनी तरफ से जितनी कोशिश है वो कर ले, और जो निशाना है पार्टी का कि सभी सीटों पे 6 के 6 सीटों पे जो इलेक्शंस को जीतना है वो पूरा कर ले। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।